नमस्ते। खुद को बेहतर तरीके से समझना एक सफर की तरह है। ये सफर हमारे अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करने का है, जहां हम अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों से मिलते हैं। तो चलिए इस सफर की पहली कड़ी को आराम से समझते हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या दर्द, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, हमेशा बुरा ही होता है? अक्सर हम दर्द से दूर भागते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये दर्द हमसे कुछ कहना चाह रहा हो? क्या ये एक सिग्नल हो सकता है कि हमें बस रुक कर सुनने की जरूरत है? इस कोट का मतलब बड़ा गहरा है। इसका मतलब है कि अक्सर हम वो रास्ता चुनते हैं जिस पर सब चल रहे होते हैं, भले ही वो हमारे लिए सही ना हो। हम दूसरों को खुश करने के लिए या सोसाइटी के प्रेशर में एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो हमारी रूह से मेल नहीं खाती। और हमारा दर्द, वो इसी बात का सिग्नल है कि हम अपने असली रास्ते पर नहीं हैं। तो अपने सही रास्ते पर वापस आने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? वो है भरोसा बनाना। सबसे पहले खुद पर भरोसा। और अगर इस सफर में किसी गाइड का सहारा लिया जा रहा है, जैसे काउंसलर, तो उनके साथ भी ट्रस्ट ही फाउंडेशन है। साइकोलॉजी में इस कनेक्शन को रापो कहते हैं। रापो का सिंपल सा मतलब है एक ऐसी गहरी समझ और विश्वास जहां सारी दीवारें गिर जाती हैं और कम्युनिकेशन बिल्कुल खुलकर हो पाता है। ये वो फीलिंग है जब लगता है कि सामने वाला हमें सच में समझ रहा है। तो सवाल ये है कि ये रैपोर्ट बनता कैसे है? एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसे मिररिंग कहते हैं। ये अक्सर अनजाने में होता है, लेकिन ये ट्रस्ट बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। मिररिंग दो तरह की होती है। एक है मैचिंग, जहां सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को डायरेक्ट कॉपी किया जाता है, और दूसरी है क्रॉसओवर मैचिंग, जो थोड़ी सटल है। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले की सांस लेने की रिदम के हिसाब से अपनी बात करने की स्पीड को सेट करना, ये एक इन सिंक होने की फीलिंग क्रिएट करता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मिररिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सामने वाले की तरह ही पलक झपकाना, उन्हीं की ही स्पीड से सांस लेना, उनके साथ ही सर हिलाना, या उनके किसी मूवमेंट के टेम्पो में अपनी उंगलियां टैप करना। ये छोटे छोटे एक्शंस एक पावरफुल कनेक्शन बनाते हैं। जैसे हम दूसरों से कनेक्ट करने के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक वैसे ही खुद से कनेक्ट करने के लिए हमें अपनी भीतरी शक्तियों को समझना जरूरी है। तो चलिए अब फोकस को बाहर से अंदर की तरफ लाते हैं। अपने आप को समझने का सफर शुरू होता है अपनी खूबियों को पहचानने से। पता है, कभी कभी हम अपनी ही सुपर पावर्स को भूल जाते हैं। ये स्लाइड उसी एहसास को दर्शाती है। जब हम अपनी ताकत को पहचानते हैं तो एक नई हिम्मत और एम्पावरमेंट महसूस होती है। हमारी सबसे पहली ताकत है ईमानदारी। इसका मतलब है कि विचार, शब्द और काम तीनों एक ही लाइन में हैं। जब अंदर और बाहर से सब एक जैसा होता है तो ये ऑनेस्टी एक असली हीरे की तरह चमकती है, जिसे कोई छिपा नहीं सकता। अगली ताकत है सहन शक्ति, यानी टॉलरेट करने की पावर। ये कमजोरी नहीं बल्कि असली शक्ति का प्रतीक है। जो सहना जानता है उसकी अंदर की पावर बढ़ती है, चेहरे पर खुशी रहती है, और सक्सेस और प्यार उसकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। और तीसरी सुपर पावर है निम्रता, यानी ह्यूमिलिटी। जब हम मैं को छोड़कर खुद को एक जरिया समझते हैं, तभी सफलता मिलती है। कहते हैं ना, जो पहले झुकता है दुनिया उसके आगे झुकती है। ह्यूमिलिटी सक्सेस का दरवाजा खोलती है। ओके, तो अपनी ताकत को पहचानने के बाद अब हिम्मत से उन चीजों का सामना करने का वक्त है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यह सफर का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा है। ये इमेज एक पावरफुल शिफ्ट को दिखाती है। ये अपनी ही कमजोरियों से आंख मिलाने का मोमेंट है, डरकर नहीं बल्कि हिम्मत के साथ। हमारी सबसे बड़ी रुकावट है एरोगेंस, यानी अहंकार। ये मैंने किया, सिर्फ मैं ही कर सकता हूं वाली फीलिंग है। इसके ठीक ऑपोजिट है ह्यूमिलिटी, जिसका एहसास है मैं सिर्फ एक जरिया हूं, एक इंस्ट्रूमेंट। ये दो बिल्कुल अलग माइंडसेट हैं जो हमारी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं। और भी कई कॉमन ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे फिजूल के विचार, किसी चीज से जरूरत से ज्यादा लगाव, डर, आलस और दूसरों से जलने की भावना, यानी ईर्ष्या। इन्हें पहचानना ही इन पर जीत हासिल करने का पहला कदम है। तो अपनी ताकत को समझने और रुकावटों का सामना करने के बाद हम इस सफर की मंजिल पर पहुंचते हैं, सेल्फ लव। लेकिन सेल्फ लव सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक एक्शन है।
और ये पॉइंट बहुत क्रूशियल है। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ अच्छा फील करना नहीं है। ये एक ऐसी अप्रिसिएशन है जो उन एक्शन से बढ़ती है जो हमारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। यहाँ सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए एक 7 स्टेप प्रिस्क्रिप्शन है। पहला, माइंडफुल बने, यानी ये जाने कि हम क्या सोचते, महसूस करते और चाहते हैं। दूसरा, अपनी ज़रूरतों पर काम करें, ना कि सिर्फ चाहतों पर। तीसरा, अच्छी सेल्फ केयर प्रैक्टिस करें। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। चौथा, बाउंड्रीज सेट करें और ना कहना सीखें। पांचवा, खुद को ऐसी कंपनी में रखें जो सपोर्टिव हो। छठा, खुद को माफ करना सीखें। और सातवां, एक पर्पस के साथ इंटेंशनली जिएं। देखिए, ये आसान नहीं है और इस सफर में अगर एक गाइड की जरूरत महसूस हो तो मुंबई बेस्ड लाइफ कोच और स्पिरिचुअल काउंसलर महक पंजाबी से एक फ्री डिस्कवरी सेशन के लिए कनेक्ट किया जा सकता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? अगर आज से ही शुरुआत करनी है तो ये कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल एक्शंस हैं। अपनी पुरानी गलतियों के लिए खुद को माफ करें, ना कहना सीखें, टॉक्सिक रिश्तों को खत्म करें, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें और हाँ, अपनी छोटी से छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि सेल्फ लव जरूरी है या नहीं। सवाल ये है, ये सेल्फ लव जर्नी शुरू कब होगी? क्या इसके लिए कोई सही वक्त है या सही वक्त अब है? याद रखें, सेल्फ लव का सफर हजारों मील लंबा हो सकता है, लेकिन शुरुआत एक कदम से ही होती है। अगर वो पहला कदम लेने के लिए तैयारी है और गाइडेंस की जरूरत है तो महक पंजाबी से उनके व्हाट्सएप नंबर 99207949999 पर एक फ्री डिस्कवरी सेशन के लिए कनेक्ट किया जा सकता है।